जीव ने सम्यक दर्शन को प्राप्त किए बिना, भावलिंग को प्राप्त किए बिना अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण किया और जन्म मरण करता रहा। तो वो मरण तो किया लेकिन समाधि मरण नहीं किया। उन मरणों के 17 प्रकार के भेद हैं। उन 17 प्रकार के भेदों में यहाँ पर अवधि मरण हो गया। अब यह कितने तरह के मरण होते हैं, कौन से मरण से जीव को जन्म मरण मिटेगा? ये है कल नहीं पढ़ी, आज 278 पृष्ठ पर दूसरी लाइन से अवधि मरण के बाद में अब आदि अंत मरण। संस्कृत पढ़ जो हिंदी में पढ़ने का। हाँ, सांप्रतीन हाँ, ये तो अव्यय है न। तृतीया कैसे आपके में सांप्रतम है? सांप्रतेन ये तो अव्यय है। अव्यय को इन्होंने कैसे बना दिया है? सांप्रतीन मरणीने असादृश्यम सादृश्य भावी यदि मरणम तो आद्यंत मरणम उच्यते। सांप्रत का अर्थ वर्तमान काल में जैसा मरण जीव को प्राप्त हुआ वैसा मरण आगे नहीं होगा, उसका नाम आद्यंत मरण है। अच्छा, मतलब जैसी दशा में इस बार मर गया है, अब आगे वैसी और कभी दशा नहीं मिलेगी। ऐसे भी कई बार हो जाते हैं। बैठा था, अग्नि में जल के मर गया, तो हो सकता वो एक ही मरण हुआ हो और फिर उसके बाद में संयम लेकर के मोक्ष चला जाए, तो वो आद्यंत मरण हुआ। नहीं, वो ही तो कह रहे हैं ना, वर्तमान में जैसा हुआ वैसे पहले कभी नहीं हुआ, ना आगे होगा, उसका नाम आद्यंत मरण है। आदि शब्द ने सांप्रतम प्राथमिकम मरणम उच्यते है। आदि शब्द से यहाँ पहला मरण लगाना, और तस्य अंतो विनाश, और जिस मरण के होने पर आगे कोई मरण ना हो, उत्तर मरणे, आगे मरण ना हो, उसको आद्यंत मरण कहते हैं। तद एतत् आद्यंत मरणम उच्यते, इसलिए इस मरण का नाम आद्यंत मरण है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान में जीव जिस प्रकार के प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश के द्वारा जैसी मृत्यु को प्राप्त होता है, वैसी मृत्यु को एक देश अथवा सर्वदेश रूप से भविष्य में प्राप्त ना हो, तो वह आद्यंत मरण कहा जाता है। माने एक जैसा मरण ना हो, सो आद्यंत मरण। मतलब ये है कि यहाँ प्रकृति और स्थिति से जोड़ रहे। अब यदि वो मतलब मध्यम स्थिति के अनेक भेद हैं, और उस मध्यम स्थिति के साथ में मरण किया, अब अगले मरण में एक समय अधिक हो गया, एक समय कम हो गया, तो फिर वो मरण एक ही रहा उसके जीवन में, इसलिए उसको आद्यंत मरण का है। नहीं, मतलब 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है,
अब उसने एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति और एक समय की स्थिति को लेकर के मरण किया। अब जीवन में दोबारा कभी ऐसा अवसर नहीं मिला कि वो एक कोड़ा कोड़ी सागर और एक समय की स्थिति में आए। आगे 2 समय, 4 समय, 1 वर्ष, 2 वर्ष, ऐसी स्थिति बढ़ती गई उसकी या घटती गई। वो नहीं आया। स्थितियों के साथ में उसको लगाना। प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश यथाभूत है। ये चारों प्रकार के जैसे हैं वैसे सांप्रतम मृतिम वर्तमान में उसको प्राप्त हुआ। तथा भूताम यदि सर्वतो उस प्रकार की सब ओर से या ये कोर से भी उस स्थिति को प्राप्त नहीं होता है तो उसका नाम तद आद्यंत मरण कहलाता है। बाल मरणम उच्यते है। अब अगला जो मरण है 5वें नंबर का, ये बाल मरण कहलाता है। और बाल मरण असंयत सम्यक दृष्टि जीवों का हुआ करता है। अभी ये सब बाल मरण के 5 भेद, 5 मिथ्या दृष्टि के थे। और वो सारे के सारे मरण कितने 4 प्रकार के हो गए ना, 4। अब 5वें नंबर का बाल मरण है। बाल मरणम बालस्य मरणम बाल मरणम सच बाला 5 प्रकारो। अच्छा देखो, बाल मरण भी 5 प्रकार का है। अव्यक्त बाल, व्यवहार बाल, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, ऐसे 5 प्रकार के बाल मरण होते हैं। अच्छा, पहली बार आया ये पढ़ना। ये परिवार से बता रहे हैं बाल मरण भी 5। सबसे पहले जो अव्यक्त बाल मरण है उसका कथन करते हैं। बाल मरण एक सामान्य हुआ, उस एक सामान्य मरण के उत्तर भेद 5 हुए। अव्यक्त मरण, व्यवहार बाल मरण, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। धर्मार्थ काम कार्याणि न वेत्ति न तदाचरणम समर्थ शरीरो अव्यक्त वाला। कहते धर्म अर्थ काम इन पुरुषार्थों के कार्यों को न जानता है, उन आचरण करने में समर्थ है, ऐसा जो शरीर का त्यागी होता है उसको अव्यक्त बाल मरण कहते हैं। ये बात नहीं समझता। समझ गए ना। ये अभिप्राय है कि जो ग्रस्थोचित 3 पुरुषार्थ हैं उन पुरुषार्थों में से किसी को नहीं समझता। धर्म को समझता, ना अर्थ नीति को समझता है और ना काम पुरुषार्थ को, ना जानता है ना आचरण करता। असम्यक तो बाल मरण तो सम्यक दृष्टि का होता है, ये जानता कुछ नहीं है। पुरुषार्थहीन है, श्रद्धा तो रखता है देव शास्त्र के प्रति, पुरुषार्थहीन, और उसका जो मरण होगा वो बाल मरण कहलाएगा। चौथे गुण स्तर कुछ नहीं समझता। अब ऐसे सम्यक दृष्टि जीव हो जाते हैं कि सम्यक दृष्टि तो है लेकिन उसके पास, अब मान लीजिए 3 है, नारकी है, इनके पास कौन सा पुरुषार्थ होना है? और सम्यक दर्शन का है नहीं। ये तो सामान्य से सबके लगा सकते हैं ना। है तो असंयम ही रहेगा। लोक वेद समय व्यवहार न वेत्ति शिशिरवा व्यवहार वाला। जो कहते हैं ना लोक की स्थिति को जानता है न आगम को जानता है, दोनों के साथ लोक व्यवहार, वेद व्यवहार और समय व्यवहार को नहीं जानता है, ऐसा शिशु
व्यवहार बाल मरण कहलाता है। शिशु बच्चे की तरह अज्ञान है। बहुत अच्छा। मिथ्या दृष्टि का दर्शन बाल है। वस्तु यथात्मग्राही ज्ञानहीना ज्ञान वाला। अब जे यहाँ पर बाल का अर्थ मिथ्या दृष्टि से जोड़ रहे हैं। यहाँ जो बाल मरण सम्यक दृष्टि का होता है, उस बाल मरण की विवक्षा ना करके इस बाल को ये अज्ञान से जोड़ रहे हैं। अज्ञान माने मिथ्यात्व के साथ। अब देखो इसमें कोई आ रहा कि नहीं आया, क्या कहते हैं। ये मिथ्या दृष्टि का जो होगा वो दर्शन बाल होगा, सम्यक दर्शन नहीं है। और जो ज्ञान से हीन है वस्तु स्वरूप के यथात्म ज्ञान से हीन है, न ग्रहण करता है न त्याग है, समझता है, वो ज्ञान बाल कहलाता है। चारित्र से रहित जो होते हैं वो वाला चारित्र वाल होना चाहिए। त्र छूटा है। अचारित्र चारित्र वाला त्रा लिखा है। त्रा छूटा। चारित्र वाला जीवन में आचरण नहीं है और मर रहा है बिना चारित्र के, तो अचारित्र वाल कहलाएगा। रखे हैं ना विषय। दर्शन बाल मरणम दुविधम। इच्छा प्रवृत्तम अनिच्छा प्रवृत्तम चेचे। अब दर्शन बाल मरण दो प्रकार का है। एक इच्छा पूर्वक मरता है और एक बिना इच्छा के मरता है। अब इच्छा पूर्वक फांसी लगा लई, आग लगा लई, कछु कर लई, तो ये इच्छा पूर्वक मरण कहलाता है। अब तो हमें मरने ही हैं, तो वहाँ मरने वाला फिर वैद्य को नहीं खोजता, आगे को खोजता है। और जो अनिच्छा है वो किसी प्रकार से इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मानना पड़ रहा है। बहुत अच्छा। इसी मरण में आएगा इच्छा मरण। वो तो है ही, पहला गुण स्थान होगा वो। तो तत्र इच्छा प्रवृत्तम अग्निना धूमेन शस्त्रेण विषेण उदकेन मरुत्प्रपातेन उच्छ्वासरोधेन शीतपातेन उष्णपातेन रज्जुक्षुधा तृषा जहवा उत्पाटनेन विरुद्धाहार सेवनेन चे मरणम इच्छा मरणम। बहुत लंबी कथा लिखी है ना। देखो इच्छा मरण क्या है, तो अग्नि में जल जाना, धुआं में दम घुट जाना, शस्त्र से गोलियां मार लेते ना, कई लोग इतना टेंशन में आ जाते हैं, शस्त्र से मर जाते हैं, विष खा लेते हैं, पानी में डूब जाते हैं, हवा में तूफान में उड़ जाते हैं, पर्वत से गिरते हैं, अपनी श्वास रोक लेते हैं, और शीत पाते हैं, बर्फीले क्षेत्र में जाकर के वहाँ से गिर जाते, कश्मीर वगैरह में। उष्ण पाते हैं, जहाँ पर ऐसी अग्नि बरसती है उस स्थान पर जाकर के गिर गए, अग्नि में कूद गए तो उष्णपात हो गया। रज्जू, रस्सी से फांसी लगा ली। क्षुधा, भूख से तड़प तड़प करके मर गए, प्यास से मर गए। अब कोई व्यक्ति न उनके अपराध को देख करके जहवा उखाड़ के फेंक दी। जहवा उत्पाटने न, जीव निकालने से व्यक्ति मर जाता होगा, बचता नहीं होगा।
और विरुद्ध आहार के सेवन से भी मरण हो जाता। देखो, जो आहार युक्त नहीं है, इसलिए युक्ताहार विहार आर्य शांति है। ये श्रावक के लिए नियम बनाए हैं उनने। न्यायपूर्वक धन का उपार्जन करना, युक्त आहार विहार आदि करना। पैसा का लक्ष्य है, सो ज़्यादा उगाने की कोशिश में अपने प्राणों की बाजी लगा रहा है। आओ, फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं तो एक बोरा की 5 ही बोरा निकल रही, और वो डालते हैं गेहूँ, फर्टिलाइजर वगैरह, खाद यूरिया वगैरह डालें तो एक बोरा की 25 बोरा निकल रही, तो घाटा कौन सहन करेगा? सब्जी में जी जमीन को भी नुकसान होता है। सब स्थितियाँ बननी देनी, तो मिट्टी मर सकती है तो इंसान तो मिट्टी भी जलाती है। आहार के सेवन करने से मरण होता है, ये सब इच्छा मरण है। नहीं, और व्यक्ति ने भौतिकता की चकाचौंध में अपने आवास को भी जहरीला बना लिया। मिट्टी के मकान होते थे, उनसे ऊर्जा मिलती थी। अब तुम्हारे यहाँ मिट्टी खत्म हो गई, पत्थर लग गया। अब इस पत्थर को भी जहरीला बना रहे हो आप, फिनाल पोत पोत करके। फिनाल के चौका लगना, फिनाल के पोंछा आपके लिए ऐसे जहर का काम कर। नहीं, लाइट में, पंखा में 24 घंटे एसी में रहना। अब आप इस फर्श पे बैठना चाहो ना, तो आपके लिए दांत खाज से हुआ होना पक्का, क्योंकि वो जहरीली है। है क्यों नहीं? अब आप ज़मीन पे बैठ नहीं सकते हो। मिट्टी में तो ऐसा कि मिट्टी में बैठते थे तो गर्मी शांत हो जाती थी। अब क्या शांत करोगे? ये पैर फट रहे कई लोगों के, ऐसे बिल्कुल खेत जैसी बीमारी फट गई। अब यही कारण है कि तुम फिनाल पे पैर रखोगे, पैर फट जाएगा। ज़मीन में, पहले लोग ज़मीन में लेट के गर्मी व्यतीत करते थे, अब लेट के देखो ऐसी खुजली चलेगी आपको कि आप तिलमिला जाओ। जीव जंतु भी मर रहे हैं, रोग भी हो रहा है। छोटे छोटे क्या, बड़े बड़े चीटा चीटी मक्खी जैसे जीव मर रहे हैं। कौन? यही तो है। हाँ, वो जल में भी होते थे, पृथ्वी में भी होते थे, वायुमंडल में भी होते थे, तो वो सब विषाक्त हो, उससे मर रहे। एक व्यक्ति ने कहा था कि पहले घरों में खटमल होते थे, वो काटते थे तो और वो खटमल काटता था तो व्यक्ति को कैंसर नहीं होता था। अब वो खटमल मार डाले तुमने, प्रजाति खत्म कर दी, उसके मरने से अब कैंसर हर 5 व्यक्ति के बाद एक व्यक्ति में मिल रहा आज के समय में। वे उनके पास चूसने की हर चीज़ में, अभी उनमें आयुर्वेद वगैरह में ऐसा भी इलाज होता है कि कुछ कीड़ों को भी चिपका देते हैं तो वे रोग खींच लेते हैं।
जोंक है क्या है? खींच लेती है, वो गंदा खून खींचती है। और ये आयुर्वेद वाले उसी जोंक को चिपका देते हैं शरीर में, जहाँ बेकार होता है वो खींच लेती है। नहीं, उसकी प्रकृति है ना वो खाने की। ये उनने दृष्टांत दिया अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार में कि जैसे कुलसायुध इंद्र के पास सारी व्यवस्थाएं होकर के भी भोग में लिप्त है, ऐसे लिप्त है जैसे गाय के थन में जोंक चिपकी है। अब वो जोंक गाय के थन में दूध भी है और मरा खून भी है। वो दूध नहीं पीती, मरा खून पीती है और पुष्ट हो जाती है। ये है तो उसकी प्रकृति है, उसी से जीवित रहती है, अन्य से नहीं रह सकती। अभी एक महानुभाव कह रहे थे कि हमारे यहाँ बहुत मच्छर है, दुकान पे बैठ नहीं पाते हैं, तो अपने कपड़े में वो लगा लेता है। अलाउड में जो जहर होता है ना, ओडोमासी है जो भी है, वो यहाँ चिपका लेता है शर्ट में, उसकी गंध से नहीं आते हैं। और जब गंध से मच्छर नहीं आ रहे तो उसकी गंध से तुम्हें रोग तो फैलेगा कि नहीं फैलेगा? जहरीली वस्तु है वो। आप समझदारी को काम कर रहे कि मच्छर ने काटे, लेकिन वे नहीं काटेंगे, लेकिन तुम्हारे शरीर को तो खोखला कर ही डालेंगे। क्या समझ रहे हैं आप इसको? ऐसा लोग एक शौक बना रहे हैं अपना। अभी कहीं भी पार्कों में जाकर के घंटों घंटों व्यतीत करते हैं, तो वो अपना ऐसे साधन जुटा लेते हैं और इसके कारण वे कष्ट उठा रहे हैं। नहीं, उनको मतलब स्वयं का नॉलेज नहीं है और कोई बताता नहीं है उनको। नहीं, ये व्यक्ति कुछ साधन मिले तो वो चूकता नहीं है। गुनाह में थे हम लोग, तो जिस संत भवन के सामने एक परिवार रहता था, उस शाम को एक ऐसी झरिया सी लेकर के पूरे कमरे में घुमाता था। तो वो ऐसा था कि मच्छर चिपके और मरे। उसमें लाइट रहती होगी या जो भी रहता हो, बैठी बस ऐसा फेरा उसने और बिल्कुल छट 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 ऐसे होते थे। मंदिर निकलते थे हम लोग, उस वक्त वो महिला ऐसी घुमाती थी, देख करके लगता था ये देखो क्या घोर संकल्पी हिंसा कर रहा है, ऐसे भयंकर यत्न है। अब वो तो अजैन है, उनको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन ये साधन जैनियों के यहाँ भी होंगे, करते होंगे। जे होता ऐसे मरण, इसका नाम होता इच्छा मरण। मैंने कोई भी कारण जुटा रहे हैं तो इच्छा पूर्वक मरण कहलाएगा। काले अकाले व अध्यवसायादिना बिना जिजीविषो मरणम अनिच्छा प्रवृत्तम। काल हो या अकाल हो अथवा अध्यवसान आदि के बिना, माने मरने का कोई विकल्प नहीं है, फिर भी जिजीविषो, अब जीने की इच्छा है लेकिन मर गया,
तो उसको अनेच्छा मरण कहते हैं। बहुतर मरण यही होते हैं, अनिच्छा पूर्वक। अंत समय तक वो तड़प रहा है, मुझे अच्छे डॉक्टर से दिखाओ, अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। एक दिन एक महानुभाव आए थे, तो एम्बुलेंस में थे, उनसे कहा कुछ त्याग कर लो। डॉक्टर ने छोड़ दिया था उनको। सुबह कह रहे महाराज थोड़े कर्रे बर्रे हो जाएं फिर ले हैं। अब तुम कहाँ कर्रे वर्रे हुई हो, 2-4 दिन में तो तुम्हारी अर्थी बनने है, और अब कह रहे कर्रे वर्रे हो जाएं। पहले से त्याग के संस्कार नहीं ना, एकदम बाहर नहीं कर पाएंगे। ये अनिच्छा मरण है। पंडित मरणम उच्यते। अब पंडित मरण कहते हैं। पंडितः चतुर्धा। पंडित मरण 4 प्रकार का। व्यवहार पंडित, सम्यक तो पंडित, ज्ञान पंडित, चारित्र पंडित चेती। लोक वेद समयगत व्यवहार निबिड़ो व्यवहार पंडिता। लोक वेद समय का, समय के व्यवहार का ज्ञाता है, जानने में चतुर है, उसका नाम व्यवहार पंडित है। बहुत अच्छा। लोक वेद और समयानुकूल व्यवहार में जो समय के। अब समय का अर्थ काल भी लगा सकते हैं। वेद का अर्थ ज्ञान है, ज्ञान भी है उसके पास, वो लोक रीति को भी जानता है, वो समय कैसा है। अब हमारा समय, क्योंकि शरीर के लक्षण देख करके समय का ज्ञान हो जाता कि अब 6 महीना है कि 3 महीना के अंतिम है, इसको देख करके बता देता है। पहले शरीर के लक्षण देख करके बताया जाता था कि आपका काल इतना है। अब डॉक्टर लोग कह देते हैं कि आपका काल महीना भर का, 15 दिन का या 2 घंटे का कह देते हैं। मतलब 20% हार्ट काम करता है तो व्यक्ति 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है, अधिक से अधिक समय। अथवा अनेक शास्त्रज्ञ, अनेक प्रकार के शास्त्रों का ज्ञाता है। शुश्रूषा दी बुद्धि गुण समन्विता और सेवा शुश्रूषा आदि, यह श्रवण करने आदि की जिसकी प्रबल बुद्धि है, उस बुद्धि रूपी गुणों से जो समन्वित है, उसका नाम व्यवहार पंडित मरण है। क्या कहा? अनेक शास्त्रों का जानकार है, शुश्रूषा श्रवण करने की इच्छा, करने का भाव भी रखता है और श्रवण करने की इच्छा भी है, शास्त्र श्रवण की, तो वो व्यवहार पंडित कहलाता है। वो बुद्धि गुणों से भी समन्वित है, बुद्धि भी अच्छी होना चाहिए। त्रविधे अन्यतम सम्यक तो दर्शन पंडित। अब सम्यक दृष्टि को इन्हें अलग लिया, बाल मरण में ना लेकर के दर्शन पंडित से जोड़ दिया इन्हें। 3 प्रकार के सम्यक्तों में से कोई सम्यक्त का धारी है तो उसको दर्शन पंडित कहते हैं। मतलब इनके यहाँ इस कथन के अनुसार सम्यक दृष्टि का बाल मरण नहीं बनाया। सम्यक दृष्टि अकेला है तो वो दर्शन पंडित मरण है, बाल मरण नहीं कहेंगे इसको इस विवक्षा में। पंचविध ज्ञान परिणतो ज्ञान पंडिता मतिश्रुतावधि मना परे केवलानि ज्ञानम, ऐसे 5 प्रकार के ज्ञान से परिणित होते हैं वे ज्ञान पंडित है। पंचविध चारित्र
अन्यतम चारित्र परिणता चारित्र पंडिता। 5 प्रकार के चारित्र में से अन्यतम चारित्र से परिणत माने सामायिक छेदोपस्थापना आदि 5 प्रकार के चारित्र में से कोई भी चारित्र में रहने वाली आत्मा है उसको चारित्र पंडित कहते हैं। ये तो मुनियों को सामायिक छेदोपस्थापना। देश वृत्ति को इन दर्शन और ज्ञान पंडित में गर्भित करना होगा उसको। 5 प्रकार के चारित्र लिए हैं, देश व्रत नहीं लिया है इसमें। औपसमय को छायिक चारित्र को यथाख्यात चारित्र में लिया जाता है। तो यथाख्यात चारित्र आप दर्शन की पूछ रहे कि चारित्र की? जी तो दर्शन सम्यक दृष्टि की बात है, यहाँ चारित्र की बात कर रहे हैं। 5 प्रकार के चारित्र में से कोई चारित्र होगा 5 में से तो चारित्र पंडित होगा, और 5 प्रकार के ज्ञान में से होगा तो ज्ञान पंडित होगा। नरकेषु भविनेषु विमानेषु ज्योतिषिकेषु वानभ्यंतरेषु दीप समुद्रेषु चे ज्ञान पंडित मरणम। नरकों में, भवनवासियों में, वैमानिकों में, ज्योतिषी देवों में, भवनवासी व्यंतरों में, दीप समुद्रों में जो ज्ञान पंडित मरण होता। क्योंकि वहाँ सम्यक दर्शन तक हो सकता है। हाँ, इसलिए वहाँ के मरण को पंडित, ज्ञान पंडित, चौथे गुण स्थान वाले को ज्ञान पंडित का। अब इनको दर्शन पंडित कहना चाहिए कायदा अनुसार। तो हो सकता है यथासंभव है। चौथे गुण स्थान तो हो सकते हैं ना। सम्यक दर्शन तो सब नरकों में, छायिक तो उत्पन्न नहीं होता, पर छायिक सम्यक दृष्टि होता है नरक में, पहले नरक में। मना पर्याय मरणम मनुष्य लोके मरणम। मना पर्याय ज्ञान में तो सिर्फ मनुष्य लोक में ही मरण होगा। महाराज को होगा मना पर्याय ज्ञान, वो 2.5 दिन में रहेंगे बराबर पंडित मरण में। आसन्न मरणम उच्यते। आसन्न माने निर्वाण मार्ग में प्रस्थित संयत, सार्थात प्रच्युता आसन्न उच्यता। कहते हैं कि जो निर्वाण मार्ग में गमन करने वाले हैं, मोक्ष मार्ग में चलने वाले, जो संयत सार्थात संयमी जनों का समूह है, उस संयमियों के समूह से प्रच्युता च्युत हो गया, उसे आसन्न कहते हैं। संयम नहीं छोड़ा, मरण हो गया। आसन्न मरण माने मोक्ष मार्ग में चलने वाले संयमी जनों के समूह से जो च्युत हो गया, संयमी जनों से च्युत हो गया मतलब संयम छोड़ दिया? नहीं, छोड़ा नहीं, मरण हो गया तो चौथा गुण स्थान हो गया उसका, उसको आसन आसन मरण से लगाना। संयमी जनों के समूह को छोड़ दिया है। हाँ, तो उसको, हाँ, तो ये मरण की बात है, दीक्षा छोड़ने की बात नहीं है। गुण स्थान छूट गया उसका बस। तद आसन्न कर तद उपलक्षणम पार्श्वस्थ स्वच्छंद कुशील संसक्ता नाम। अब परिभाषा माना जाएगा पार्श्वस्थ मुनियों का
जी तो यहाँ पंडित मरण की बात कर रहे हैं ना महाराज जी। लेकिन वो साधु वेश में तो है, गुण स्थान के ये लिए पंडित मरण वालों के साथ में द्रव्यलिंगी है, भावलिंगी नहीं। अब इनका ये अर्थ हो सकता कि संयम से प्रस्तुत हो गए, एक मरण भी हो गया और एक भाव संयम से प्रस्तुत हो गए। तो भाव संयम से यदि आप प्रस्तुत करा देंगे तो फिर जी पार्श्वस्थ स्वच्छंद आदि आ सकते हैं, ऐसा इनका अभिप्राय हो सकता है। स्थान भी गिर गया और चारित्र भी उत्कृष्ट नहीं बचा। तो अंतिम समय में जब मरण होता है, मरण के समय अंतिम समय जब मरण होता है तो उस समय ही तो गुण स्थान जब जहाँ जाना तो वहाँ तो देखो इनका तो गुण स्थान पहले ही है पार्श्वस्थ आदि का। बस ये है कि इनका जो मूल संयम हो गया तो इसलिए कई लोग इनको कहते हैं कि जो दीक्षा से भ्रष्ट हो जाते हैं उनके लिए कहा जाता कि तुमने मुनि की हत्या की है, तुम्हारे यहाँ सूतक है जिंदगी भर। अब वो मुनि भ्रष्ट होकर के श्रावक व्रत पाले तो मुनि महाराज को आहार नहीं दे सकता वो पात्र क्यों नहीं है? क्योंकि आपके यहाँ सूतक है, तुम मुनि घाती हो, आजीवन नहीं देगा। अब गुरु उसको प्रायश्चित दे करके शुद्ध कर दें तो बात अलग है, या द्रव्य क्षेत्र काल की परिस्थिति के जिनके पास कोई है ही नहीं आहार देवे वाले, अब ऐसे ही लोग हैं तो वे भले ही उसको एडजस्ट कर लें। लेकिन एक महाराज ने ये कहा था कि ये मुनि घाती है, तो मैं समझा नहीं कि मुनि घाती क्यों कह रहा है, कौन से मुनि महाराज की हत्या करी। तब उन्हें स्पष्ट किया कि मुनि पद को छोड़ दिया, तो ये मुनि घाती कहलाते हैं। अब वो कर लें तो कर लें, दाग तो लगा ही जाता ना। अब भी कई बार कर भी लेते हैं लोक लाज के बाद। अब कई बार परिस्थितियां ऐसी रहती हैं कि अब कहीं एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, कहीं अब अच्छा लगता नहीं है, पद छोड़ के गए तो बार बार आकुलता होती है, तो फिर कहीं भी अपना बना लेते हैं, ले लेते हैं और चल देते फिर उस संग से। चौथा गुण स्थान तो हो जाता, क्योंकि यह उस समय आयु पूर्ण होने के बाद होता है, जबकि उसको अपन विग्रह गति होते ही चौथा गुण स्थान मानना चाहिए। अंत समय तक तो उनके लब्धि स्थान बने रह सकते, क्योंकि सब गुण स्थानों में मरण माना 11वें गुण स्थान तक। तो अब सामायिक चारित्र के साथ तो कोई विग्रह गति में जा नहीं सकता, लेकिन सामायिक चारित्र में मरण मान रहे हैं। अब मान रहे हैं तो अभिप्राय क्या है कि उनके सामायिक चारित्र जीवन के मृत्यु के अंतिम निषेध तक बना रहा। अंत में जैसे ही पर्वो संबंधी आयु का निश्चय उदय में आएगा, चौथा गुण स्थान हो जाएगा। ये मतलब पहले गुण स्थानवर्ती मुनि है, ये पार्श्वस्थ स्वच्छंद संसक्त कुछ नहीं, इसको दोनों में लगाओ, अथवा डाल करके किया ना इन्हें, तदुपलक्षण। जे है तो मूल कथन पंडित मरण का। उस पंडित मरण में ये संयम सार्थात प्रस्थिता, इसका दूसरा अर्थ ऐसा भी लगा रहे हैं। हृदय प्रिया रसेसु आसक्ता दुख वीरवा
सदा दुख कातरा कसाय परिणता संज्ञा वसगा पाप श्रुत अभ्यास कारिणा त्रयोदश क्रियासु आलसा सदा संकलिष्ट चेतसा भक्ते उपकरणे च प्रतिबद्धा। निमित्त मंत्र औषधि योग उपजीवना ग्रस्त वैया वृत्त करा गुणहीना गुप्ति समितिषु अनुद्यता मंद संवेगा 10 धर्मा कृत बुद्धिया अकृत बुद्धिया लगा था सबल चारित्रा आसन्ना उच्यन्ते। आसन्न मुनि की परिभाषा देखो आसन्न मुनि की ये परिभाषा बनाई है, पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, अर्थ कर लें जैसी आपकी इच्छा। अर्थ पढ़ो भैया जी, अर्थ। अब आसन्न मार्ग का स्वरूप कहा जाता है मोक्ष मार्ग में चलने वाले संयमी जनों के समूह से जो चित्त हो गया है एकल बिहारी है, मतलब एकल बिहारी है। संयमी जनों के समूह से चित्त हो गया है, एकल बिहारी है, समूह में नहीं रहता है। यह आसन्न शब्द उपलक्षण है, अतः पार्श्वस्थ स्वच्छंद कुशील और संसक्त इन भ्रष्ट मुनियों का भी उसी से ग्रहण समझना चाहिए। जिन्हें रिद्धियां प्रिय हों, जो रसों में आसक्त हों, दुख से रहते हों, सदा दुख के समय धीरता दिखलाने वाले हों, कषाय भाव से युक्त हों, आहार आदि संज्ञाओं के वशीभूत हों। मतलब अनुकूल आहार ना मिले तो संकलेश करें। पाप के समर्थक शास्त्रों का अभ्यास करने वाला हो, 13 प्रकार की क्रियाओं के पालन करने में आलसी हो, जिनका चित्त सदा संक्लेश से युक्त रहता है, जो आहार तथा उपकरणों में सदा उपयुक्त रहते हैं। देखो ये पाप स्रोत अभ्यासकारी मतलब उनका तत्व अभ्यास में मन नहीं लगता, यहाँ वहाँ के साहित्य पढ़ेंगे, लेकिन उपन्यास वगैरह ऐसी रुचि से पढ़ते हैं कि जो उपन्यास मतलब शुरू करें तो जब तक पूरा ना हो जाए तब तक चैन से न बैठा। लौकिक साहित्य को जो इस तरह से करते हैं ये कहलाता है पाप श्रुत अभ्यासकारिणा। पाप श्रुत का अभ्यास करते हैं। एक ही में सारे लक्षण मिले ऐसा जरूरी नहीं है, एक भी लक्षण मिलता है इसमें से तो भी वो आसन्न है, भ्रष्ट मुनि है। जी होता है। निमित्त ज्ञान, मंत्र, औषध तथा विष शोधन की कला आदि से आजीविका करते हैं। अर्थात इन कार्यों के द्वारा गृहस्थों को आहार देने के निमित्त अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। हाँ, मतलब तंत्र मंत्र दे करके चौका लगवाते हैं, ना आहार लेते हैं। गृहस्थों की गैया व्रत करते हैं, गुणों से हीन है, अर्थात मूल गुणों का जो निर्दोष पालन नहीं करते हैं, गुप्ति और समितियों के विषय में अनित्यमी, जिनका संवेग अल्प है, अर्थात जिन्हें संसार से पूर्ण भय नहीं है, अथवा जो धर्म और धर्म के फल के विषय में अनुत्साही है, जिनकी बुद्धि उत्तम क्षमा आदि कष्ट धर्मों में नहीं लगती है, तथा जो दोष युक्त चारित्र के धारक हैं, वे आसन्न कहलाते हैं। वे आसन्न मुनि की अंतिम समय आत्मशुद्धि करके मरते हैं तो उनका मरण प्रशस्त ही कहलाता है। अच्छा, आलोचना कर ली, अंतिम समय में प्रतिगण प्रायश्चित कर ले तो फिर शुद्ध बना हो जाए। इसलिए तो जीवन के अंत में उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करते हैं और वो उत्तमार्थ प्रतिक्रमण के माध्यम से फिर
शुद्धि कर लेते हैं। वही आचार्य का जो लक्षण बताया ना, वो परिपीड़, अवपीड़क, वो फोड़े की तरह मसल करके सारा विकार बाहर निकाल देता है। इसी तरह छपक के सारे दोषों को उगलवाते हैं। निर्यापक आचार्य कराते हैं, मतलब युक्ति जाति के माध्यम से कराते हैं, कराते नहीं करते, वो युक्त मार्ग में जाते हैं। दोष उगलवाते हैं। जीवन में कितने दोष लगाए हैं बता दो, प्रायश्चित ले लो, शुद्ध हो जाओ। आचार्य श्री ने अंत में प्रतिक्रमण त्रयी का स्वाध्याय करके बहुत बड़ा काम किया था। चलिए, 2:30 बज गए। कहाँ आ गए?